आज बिकनी पहनाकर आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं बेटी को। तो इस्लाम कहता अब वो बिकनी अगर जाफरानी रंग का हो तो जनाब वावेला मच जाता। इस्लाम कहता है कि बिकनी नहीं, औरत की कोई पार्ट साफ बॉडी नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा कोई गैर महरम देखने ना पाए। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला सिर्फ अपने कुरान की तर्जमानी कर रहा है, उठाओ आप अपनी किताबों को। आपकी किताब में यह बात कही गई, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पादक हर माते कौशल पकाओ ए माओ, तुम बड़ी नाजुक हो, तुम्हारी आवाज नरम है, तुम्हारी बॉडी नरम है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा नॉर्मल बनाया है। मर्द के मुकाबले में तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम्हारी बॉडी कमजोर है, तुम मर्द के तरह सख्त नहीं हो, तुम सख्त फैसले नहीं ले सकती, तुम नाक़िसुल अक्ल हो। इसीलिए अल्लाह तबा ईश्वर ने आपकी किताब में कहा गया कि माते कौशल पकाओ, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी दोनों टांगों को समेट लो, यानी दोनों टांगे फैलाकर, मतलब बेपर्दा होकर मत चलो। बता देना ये मंत्र मैडम पादुकौन को और जनाब उस खान पठान साहब को तो कुरान की आयत बता देना। सिर्फ नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब याद है पठान साहब आपको? आप किसी भी नंगी और आदि कपड़े वाली औरत के साथ आप डांस नहीं कर सकते। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को परमिशन नहीं है कि वो इतने चिमट कर, इतने चिपक कर जनाब कोई भी कहानी या कोई भी गाने बनाए कि उससे आने वाली जनरेशन बर्बाद और तबाह हो जाए। आज बच्चे वही चीज अप्लाई करते और उन चीजों गलत कल्चर को ये मीडिया वाले बढ़ चढ़ कर कि ये ऐसा गाना है, इस गाने को देखो सब, आई फला तारीख को ये गाना रिलीज हो रहा है, फला तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, देखो इसमें बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये गलत है, इन चीजों को लॉन्च मत करो दुनिया के अंदर। जिन जिन चीजों को कुरान ने 1450 साल पहले मना किया था, आज उन चीजों की गलत नचायत लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। दोबारा रखा हमारे हिंदू भाइयों की किताब में तो यूं कहा गया, यत्र नारी यस्तु, मैंने कई जगह पर इसको एक्सप्लेन किया है, यत्र नारी यस्तु, जिस घर में नारी बसती है रहती है, स्तु पहले अम्र है, पहले अम्र, पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, यत्र नारी यस्तु, वुमन या गर्ल जिस घर के अंदर रहती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी रहती है और रहने के साथ साथ में उसको सम्मान भी देते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये नहीं कि बेटी पैदा हो गई तो अब जनाब लोग परेशान हैं। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था, बेटी का जन्म हुआ शक्ल में 12 बज जाते थे। जिसके घर में बेटी का जन्म होता, लोग पूछता रहे क्या हुआ, शर्म से नहीं बोलता था कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। क्यों? उसको बहुत बुरी बात समझते थे। बेटी का जन्म हुआ तुम्हारे घर में, अरे डूब मरो तुम, लोग ताना भी देते थे। तो इस डर से, इस बदनामी से कि बेटी का बाप तुम, बेटी तुम्हारे घर में बेटी, फौरन दफन करो। इसलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी आई लेकिन उसके साथ साथ में पूजन्ते, दोनों ने पूजन्ते कहा के हे एशः कहा, ये क्या है एशः के हे, ये दोनों क्या है, ये द्विवचनम है। संस्कृत में द्विवचनम दो को बोलता। पूजनते, दोनों माँ बाप ने उस बेटी की इज्जत की। इज्जत की का मतलब सही परवरिश की, सही तरबियत की, बेटी की सही बातें बताई, उसको ज्यादा मॉडर्न नहीं बनने दिया कि बेटी हाँ जाओ तो मैयाशी करो, किसी लड़के के साथ घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, नहीं। पूजनते, उसको कल्चर सिखाया। जिस घर में पैदा हो गई उस घर का अकीदा, कॉन्सेप्ट, अकीदा बताया, कॉन्सेप्ट बताया, यानी उसको दीनदार बनाया। पूजनते
ऐसे घर में जहां बेटी हो, बेटी की इज्जत हो और बेटी की सही परवरिश हो। हिंदू भाइयों की किताब में है, रमन्ते तत्र देवताः यत्र इन तत्र तत्र देवताः, उस घर में ईश्वर वास करते हैं। हम अपनी जुबान में क्या तरतीब देंगे इसको, हम अपनी जुबान में क्या बोलेंगे उसको? जिस घर में बेटी हो, अल्लाह के नबी ने इसकी क्या तशरीह की? अल्लाह के नबी ने इसकी तशरीह की, जिस घर में बेटी का जन्म होता है, चाहे एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, जिस घर में बेटी हो और उस शख्स ने उस बेटी की परवरिश की, उस शख्स ने, गरीब है, मजदूर है, कोई दिक्कत नहीं, परवरिश की सही, उसको दीनदार बनाया, उसको अच्छा बनाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अकीदा बताया, उसको नमाज सिखाया, उसको रोजे की फर्जियत बताई, उसको शौहर का क्या मकाम, माँ बाप का क्या मकाम, यानी उसकी परवरिश की, सही ढंग में परवरिश की। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत में मेरे साथ वो शख्स कैसे खड़ा होगा? ऐसे, मैं ये, वो शख्स ऐसा होगा। ये देखिए कितना बड़ा मकाम। कल क़यामत में जहां इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, बेटा माँ को देखकर भाग जाएगा, बाप बेटे को देखेगा भाग जाएगा, शौहर बीवी को देखकर कोसों दूर। लेकिन उस वक्त अगर किसी को जरूरत होगी एक एक नेकी की, अपने फैमिली वालों को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे खतरनाक और ऐसे परेशानी के आलम में अल्लाह के नबी के साथ वो खड़ा होगा। कौन? जिसके घर में दो बेटी या तीन बेटी और सही परवरिश की। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे साथ कल हश्र के मैदान में, कल क़यामत में, योम जज़ा, द डे ऑफ जजमेंट,